ओम नमः शिवाय। आज हम महाभारत के तृतीयखंड उद्योग पर्व में आए एक प्रसंग पर चर्चा करेंगे, जिसमें विदुर जी ने धृतराष्ट्र को धर्म उपदेश दिया था और जो विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। ये हर युग हर काल के लिए उपयुक्त है। आजकल के संदर्भ में तो इसका विशेष महत्व है। चाणक्य नीति में भी इन्हीं बातों पर चर्चा की गई है। आज हम 33 और 34 अध्याय में आए केवल कुछ श्लोकों पर ही चर्चा करेंगे। विदुर जी कहते हैं, हे राजन, जो अच्छे कर्मों का सेवन करता है बुरे कर्मों को त्याग देता है। जो आस्तिक और श्रद्धालु है ये लक्षण पंडित के हैं। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति, दरिद्रता, ये जिसके कार्यों में विघ्न नहीं डालते वो पंडित कहलाने योग्य है। जो निश्चय करके कार्य प्रारंभ करते हैं, कार्य को बीच में नहीं छोड़ते, जो समय को व्यर्थ नहीं गवाते और जिनका चित्त शुद्ध है वे भी पंडित कहलाने योग्य है। कभी भी अकेले स्वादिष्ट भोजन न करें, अकेले किसी विषय पे निर्णय ना करें, अकेले राह ना चलें और जब सब लोग सो रहे हों तो अकेले जागते ना रहें। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है और क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है और अहिंसा ही परम सुख देने वाला है। जो जरा भी कठोर नहीं बोलता और दुष्ट पुरुषों का आदर नहीं करता, ये दो कर्म करके मनुष्य यश को पाता है। हे राजन, जो धनी होने पर भी दान न करे और निर्धन होने पर भी कठिनाई न सहन कर सके, ऐसे पुरुष के गले में पत्थर बांधकर उसे जल में डुबो देना चाहिए। दो पुरुष स्वर्ग से भी ऊपर गति को पाते हैं, शक्तिशाली होने पर भी जो क्षमा करता है और दरिद्र होने पर भी जो दान करता है। जो दूसरों के धन का हरण करता है, दूसरे की पत्नी का संसर्ग करता है और सुहृद मित्रता का त्याग करता है, वह आयु, धर्म और कीर्ति को खो बैठता है। दो मनुष्य सूर्य को भेद कर उधर गति को प्राप्त करते हैं, योग युक्त सन्यासी और संग्राम में शत्रुओं के सम्मुख वीरता से मारा गया योद्धा। चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं, लेकिन यदि ये सही ढंग से प्रतिपादित न किए जाएं तो ये भय उत्पन्न करते हैं। आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर के साथ स्वाध्याय, आदर के साथ मौन पालन और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान चार तत्काल फल देने वाले हैं। देवताओं का आवाहन, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों की नम्रता और पापियों का विनाश। माता, पिता, गुरु, अग्नि, आत्मा, इन 5 अग्नियों की मनुष्य को बहुत यत्न से सेवा करनी चाहिए। देवता, पितर, सन्यासी, अतिथि, मनुष्य, इन 5 की पूजा करके मनुष्य शुद्ध यश पाता है। ऐश्वर्य और उन्नति चाहने वाले को निद्रा, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, जल्दी हो जाने वाले काम में अधिक समय लगाना, इनका त्याग कर देना चाहिए। धन की प्राप्ति, निरोग रहना, पत्नी का अनुकूल और प्रियवादिनी होना, पुत्र का आज्ञा में रहना, धन पैदा करने का विद्या को जानना, ये इस संसार के सुखदायक हैं। निरोग रहना, ऋणी न होना, परदेश में न रहना, अच्छे लोगों का साथ होना, अपनी वृत्ति से धन कमाना और निर्भय होकर जीवन जीना, ये इस संसार के 6 सुख हैं। 10 लोग धर्म के तत्व को नहीं जानते। नशे में मतवाला, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी, कामी और भयभीत। अतः विद्वान पुरुष को इस पर आसक्त नहीं होना चाहिए। जो बराबर वालों से मित्रता, व्यवहार, बातचीत और विवाह आदि करता है, हीन से नहीं, और गुणों में बड़े चढ़े पुरुषों के आगे करके रहता है, ये विद्वान की नीति श्रेष्ठ है। गाय गंध से, राजा गुप्तचरों से, ब्राह्मण वेदों से और साधारण पुरुष आंखों से देखा करते हैं। पशुओं के रक्षक हैं बादल, राजाओं के सहायक हैं मंत्री, स्त्रियों के सहायक हैं पति और ब्राह्मणों के बांधव हैं वेद। ईर्ष्या करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला, दूसरे के भाग्य से जीवन निर्वाह करने वाला, ये 6 सदा दुखी रहते हैं। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित रहती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। पुरुष में शील प्रधान है और जिसमें शील ही समाप्त हो गया उसका जीवन, धर्म और बंधुओं से क्या प्रयोजन। दरिद्र पुरुष सदा ही स्वादिष्ट भोजन करते हैं क्योंकि भूख उनके भोजन में स्वाद उत्पन्न कर देती है, जो धनिकों के लिए दुर्लभ है। हे राजन, धनियों में पराया भोजन पचाने की शक्ति नहीं होती, लेकिन दरिद्रों के पेट में तो काठ भी पच जाते हैं। मनुष्य का शरीर रथ है,
बुद्धि सारथी है और इंद्रियां घोड़े हैं। इसको वश में करके सावधान रहने वाला चतुर और धीर पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों से रथी की भांति सुखपूर्वक इस संसार का अतिक्रमण कर देता है। जो धर्म अर्थ को त्याग कर इंद्रियों के वश में हो जाता है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन और पत्नी से हाथ गवा बैठता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों को अधीन करके अपने को अपने से ही जानने का प्रयास करें, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु और आत्मा ही शत्रु है। गुणों में दोष देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रिय दमन, सत्य भाषण, ये गुण दुरात्माओं में नहीं होते। बाणों से भिदा हुआ और पारसे से कटा हुआ वन भी अंकुरित हो जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव कभी नहीं भरता। आज हम इतने ही श्लोकों पर चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।